नमस्कार दोस्तों, अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, सुबह की इस वीडियो में मैं ऐसी सूचनाओं के साथ उपस्थित हूं जो आज के विभिन्न समाचार पत्रों में छाई हुई हैं एवं विद्यार्थी जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। दोस्तों, सूचनाओं को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगा। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल अटल अनुसंधान अकादमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। दोस्तों, यहाँ पर यूजीसी नेट जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर, पीजीटी, टीजीटी, जेएससी लेक्चरर, एलटी ग्रेड व अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8543856728। इस पर मैसेज करके आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। दोस्तों, अब नजर डालते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहली खबर है, कृषि विभाग में 2434 पदों पर भर्ती की तैयारी। कृषि विभाग में समूह ग के 2434 पदों पर जल्द ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होगी। विभाग समूह ग के अलग अलग 777 पदों का अधियाचन सेवा चयन आयोग को भेज चुका है, जबकि इसी समूह के 1657 रिक्त पदों को भरने के लिए एक और अधियाचन भेजने की तैयारी में है। तो इस प्रकार से कृषि विभाग में 2434 पदों पर जल्द ही शुरू होगी नियुक्ति प्रक्रिया। यहाँ पर आप दोस्तों देख रहे हैं कि इसी न्यूज को यहाँ पर हिंदुस्तान जॉब में डिटेल में दिखाया गया है, किंतु यहाँ पर साफ साफ नहीं दिख रहा है। कृषि विभाग में समूह के करीब 2434 रिक्त पदों पर भर्ती की तैयारी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में विभिन्न समाचार पत्रों में अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान में किस नौकरियों की कमी नहीं है। जिस दिन से बाबा जी की सरकार बनी है, नौकरियां समाचार पत्रों तक ही सीमित रह गई हैं और विभिन्न समाचार पत्रों में प्रतिदिन कोई न कोई नौकरी आती रहती है। उसी कड़ी में कृषि विभाग में भी 2434 रिक्त पदों पर भर्ती होने जा रही है। अब देखते हैं कब तक ये भर्ती पूरी हो पाती है। इसके बाद दोस्तों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य में 4000 से अधिक फार्मासिस्टों की नियुक्ति होगी। 70 प्रभारी अधिकारी के पद पूरे प्रदेश में रिक्त पड़े हैं और 650 चीफ फार्मासिस्ट के पद खाली पड़े हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं 4000 से अधिक फार्मासिस्टों की नियुक्ति होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में खाली पड़े 4000 से अधिक फार्मासिस्टों के पदों को सरकार शीघ्र भरने जा रही है। विभाग में कुल 11896 स्वीकृत पदों में से इस समय 4000 से अधिक पद रिक्त है। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि फील्ड में फार्मासिस्टों के कुछ और पद खाली पड़े हैं जिनका ब्यौरा मंगाया जा रहा है। इसके बाद सभी रिक्त पदों का संकलन किया जाएगा और इसके पूरा होते ही नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया प्रारंभ कर दी जाएगी। तो दोस्तों, 4000 से अधिक फार्मासिस्टों की भर्ती होनी है और जो छात्र इस फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाहते हैं वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि भर्ती प्रक्रिया बहुत ही जल्दी शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों, 114 कला अभ्यर्थियों की फाइल निदेशालय पहुंची। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती 2018 के तहत कला विषय में चयनित 114 महिला अभ्यर्थियों की फाइल बुधवार को निदेशालय भेज दी है, जबकि पुरुष वर्ग के चयनितों की फाइल गुरुवार को भेजी जा सकती है। यह दावा एलटी समर्थक मोर्चा के संयोजक विक्की खान ने किया है। मोर्चा के बैनर तले अभ्यर्थियों ने बुधवार को आयोग पर प्रदर्शन करके समाजशास्त्र का रिजल्ट जारी करने की मांग की है। अधिकारियों से डिग्री विवाद में फंसी कला विषय के चयनितों की फाइल निदेशालय भेजने का अनुरोध किया था। विक्की खान ने कहा है कि आयोग के अधिकारियों ने महिला चयनितों की फाइल निदेशालय भेजने की बात कही है। साथ ही सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जल्द घोषित करने का आश्वासन दिया है। कहा कि वादे के अनुरूप अगर शीघ्र कार्रवाई न हुई तो अभ्यर्थी रिजल्ट व नियुक्ति की मांग को लेकर आंदोलन तेज करेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि कल बहुत ही जोरदार धरना प्रतियोगी मोर्चा के बैनर तले विक्की खान के नेतृत्व में किया गया था और अब उम्मीद है कि जैसा कि आप हिंदी का और सामाजिक विज्ञान का पिछले हफ्ते रिजल्ट जारी हुआ था, तो उम्मीद है कि आज देर रात तक सामाजिक विज्ञान पुरुष वर्ग का कम से कम रिजल्ट जारी हो सकता है। यदि एलटी ग्रेड का रिजल्ट जल्दी आ जाता है तो जो अभ्यर्थी चयनित हो जाएंगे वो माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग में साक्षात्कार नहीं देंगे। जब वो साक्षात्कार नहीं देंगे तो उन साक्षात्कार में शामिल हो रहे उन छात्रों को जिनका मेरिट कम है, जिनके नंबर कम है, उनका भी चयन हो जाएगा। तो एक नौकरी एक अभ्यर्थी के उद्देश्य को
पूर्ण किया जा सकेगा। इसके बाद दोस्तों राजकीय इंटर कॉलेजों को 4 विषयों में मिले 37 प्रवक्ता। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग सीधी भर्ती के रिजल्ट तेजी से जारी कर रहा है। बुधवार को उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ शिक्षा सेवा के अंतर्गत राजकीय इंटर कॉलेज में प्रवक्ता पद का रिजल्ट घोषित किया गया। रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, समाजशास्त्र व मनोविज्ञान विषय में कुल 37 पदों का रिजल्ट घोषित हुआ है। अभ्यर्थियों का इंटरव्यू 28 से 30 सितंबर के बीच लिया गया था। रिजल्ट वेबसाइट पर उपलब्ध है। तो दोस्तों आप वेबसाइट पर जा करके देख सकते हैं किन किन छात्रों का चयन हुआ है, अपना अपना रोल नंबर चेक कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों 4 विषयों के प्रवक्ता का परिणाम घोषित, ये न्यूज यही वाली है। यहाँ पर देख रहे हैं लोक सेवा आयोग ने राजकीय इंटर कॉलेज में 4 विषयों के प्रवक्ता का परिणाम बुधवार को घोषित कर दिया। मनोविज्ञान के 8 पदों के लिए रागिनी, आलोक, शिवानी मिश्रा, योगिता राय, स्मृता सिंह, शिखा राय, सुप्रिया द्विवेदी, नीतू चौधरी, कुसुम यादव को चयनित किया गया है। प्रवक्ता समाजशास्त्र के 7 पदों पर विजय लक्ष्मी शर्मा, नलिनी, अर्चना मिश्रा, संगीता विश्वकर्मा, अनुराधा, संगीता राय, गीता वर्मा को सफल किया गया है। प्रवक्ता भौतिक के 9 पदों का परिणाम भी घोषित कर दिया गया है। इस विषय में सत्यकाम तोमर, बारिश कुमार द्विवेदी, राजेश कुमार शुक्ल, अनिल कुमार पांडे, वीर बहादुर, अजय प्रकाश मौर्य, अरुण कुमार, विवेक कुमार एवं सर्वजीत वर्मा चयनित हुए हैं। प्रवक्ता रसायन विज्ञान के 13 पदों के लिए प्रीति दीक्षित, सीमा अग्रवाल, कविता, ऋतिक श्रीवास्तव, स्नेहा आदि लोगों का चयन हुआ है। ACF RFO मेंस का प्रवेश पत्र हुआ जारी। सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी की परीक्षा 15 से। प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सहायक वन संरक्षक व क्षेत्रीय वन अधिकारी 2019 की मुख्य परीक्षा का प्रवेश पत्र बुधवार को जारी कर दिया। परीक्षा प्रयागराज में 15 से 29 अक्टूबर तक होगी। आयोग सचिव जगदीश की ओर से जारी सूचना के अनुसार अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, नाम एवं जन्म तिथि के आधार पर प्रवेश पत्र आयोग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश पत्र, फोटो और हस्ताक्षर नहीं होंगे वह परीक्षा केंद्र में 2 फोटो अवश्य लेकर के आए। और यहाँ पर पूरा टाइम टेबल दिया हुआ है कब कौन सा प्रश्न पत्र की परीक्षा होगी। PCS 2020 प्री के बदले गए सेंटर। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से 11 अक्टूबर को होने वाली PCS प्री 2020 की परीक्षा के लिए गाजियाबाद के 2 एवं कानपुर नगर के 1 केंद्र में बदलाव किया गया है। सचिव जगदीश के अनुसार गाजियाबाद के कटार सिंह मेमोरियल इंटर कॉलेज वैशाली सुदामा इनक्लेव मोदी नगर केंद्र की जगह कटार सिंह मेमोरियल कॉलेज वैशाली इनक्लेव PO गोविंदपुरी मोदी नगर गाजियाबाद केंद्र बनाया गया है। दिल्ली पब्लिक स्कूल मेरठ रोड की जगह दिल्ली पब्लिक स्कूल साइड 3 मेरठ रोड गाजियाबाद केंद्र बना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि परीक्षा केंद्रों में बदलाव हुआ है। समग्र शिक्षा के तहत केंद्र को भेजी रिपोर्ट में दी जानकारी। 86% स्कूलों में नहीं गणित विज्ञान के शिक्षक। नवनियुक्त शिक्षकों की तैनाती से सुधरेंगे हालत। प्रदेश के 1108 बालक और 1186 बालिका राजकीय हाई स्कूल एवं इंटर कॉलेजों में 86% से अधिक स्कूलों में मुख्य विषयों के सभी शिक्षक नहीं है, यानी 86% स्कूलों में 1, 2, 3, 4 मुख्य विषयों को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है। प्रदेश सरकार की ओर से 2020-21 सत्र के लिए शिक्षा मंत्रालय को समग्र शिक्षा की जो रिपोर्ट भेजी गई उसमें इस बात का जिक्र है कि सिर्फ 13.50% स्कूलों में ही मुख्य विषयों के सभी शिक्षक मौजूद हैं। हालांकि उप मुख्यमंत्री और माध्यमिक शिक्षा मंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा इससे इनकार कर रहे हैं। डॉक्टर दिनेश शर्मा के अनुसार ऐसा नहीं है। अधिकतम 10% स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, लेकिन बाकी स्कूलों में शिक्षक हैं। तो दोस्तों जहां पर आप देख रहे हैं कि 86% स्कूलों में नहीं गणित विज्ञान के शिक्षक, और ऐसे स्कूलों का क्या होगा आप सोच सकते हैं कि सरकार शिक्षा व्यवस्था के प्रति कितना चिंतित है, कितना गहराई से सोच रही है। क्योंकि जब 86% स्कूलों में गणित विज्ञान के शिक्षक नहीं है तो गणित और विज्ञान में छात्र कैसे न फेल हों। छात्र फेल तो जरूर होंगे ही। और आप जानते हैं कि बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं गणित विज्ञान जैसे विषयों में ही छात्र कमजोर होते हैं और इन्हीं विषयों की वजह से वो जो है पास नहीं कर पाते। तो इसके लिए सरकार जिम्मेदार है। एक तरफ तो शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ हो रही है, दूसरी तरफ
बेरोजगारी का ये आलम है कि जिन छात्रों को जो पढ़े लिखे हैं और तैयारी कर रहे हैं उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। शिक्षा व्यवस्था तो पूरी तरह से ध्वस्त ही हो रही है। तो सरकार से मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये जो 86% स्कूलों में शिक्षक गणित विज्ञान के नहीं हैं, गणित विज्ञान के हों या फिर और किसी के हों, शिक्षा विभाग में तो कम से कम जितने पद खाली हैं उन सभी की पूर्ति सरकार को करनी होगी। अब कॉलेज शिक्षक भी बन सकेंगे प्रोफेसर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संबद्ध कॉलेजों के शिक्षक भी प्रोफेसर बन सकेंगे। कॉलेज के शिक्षकों को करियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत प्रमोशन देने की कवायद तेज हो गई है। इसके लिए कॉलेज के शिक्षकों से 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आवेदन मांगे गए थे। योग्य शिक्षकों ने कॉलेज के प्राचार्य के पास आवेदन जमा किया है। सभी कॉलेजों के तकरीबन 284 शिक्षक कैश के तहत लाभान्वित होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया एकेडमिक कैलेंडर जारी। नए शैक्षिक सत्र से इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने कुछ अहम बदलाव किए हैं। यूजीसी के निर्देश पर विश्वविद्यालय एवं इसके संगठक महाविद्यालयों में आगामी 1 नवंबर से नए सत्र 2020-21 का आगाज हो जाएगा। कुलपति प्रोफेसर आर तिवारी की मंजूरी के बाद रजिस्ट्रार प्रोफेसर NK शुक्ल ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का नया एकेडमिक कैलेंडर जारी कर दिया है। यहाँ पर आप देख रहे हैं सेमेस्टर प्रणाली के लिए कैलेंडर। प्रवेश 31 अक्टूबर तक, प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा 1 नवंबर से। ये पूरा आप यहाँ पर टाइम टेबल जो है देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली न्यूज़ है, सामाजिक विज्ञान का रिजल्ट जल्द घोषित होगा। कला विषय में महिला शाखा की 144 चयनितों की निदेशालय भेजी गई फाइल। रिजल्ट समेत कई मांगों को लेकर प्रतियोगी छात्रों ने किया आयोग पर प्रदर्शन। तो दोस्तों LT ग्रेड की यदि हम बात करें तो सामाजिक विज्ञान का ही रिजल्ट बाकी है और आप जानते हैं कि आयोग प्रतिदिन कोई ना कोई रिजल्ट जरूर जारी करता है, हर दूसरे दिन कम से कम। तो उम्मीद है कि आज देर रात तक सामाजिक विज्ञान कम से कम पुरुष वर्ग का परिणाम जारी किया जा सकता है। यूपी और दिल्ली में सबसे ज्यादा फर्जी विश्वविद्यालयों में 7 दिल्ली व 8 यूपी से संचालित। यूजीसी ने छात्रों को इनमें प्रवेश न लेने की दी सलाह। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने बुधवार को देश भर के 24 फर्जी विश्वविद्यालयों और संस्थाओं की सूची जारी की है। इनमें सर्वाधिक 15 यूपी और दिल्ली में है। यूजीसी ने छात्रों को इनमें प्रवेश न लेने की सलाह दी है। इस सूची में यूपी के सर्वाधिक 8 विश्वविद्यालय हैं, जबकि 7 के साथ दिल्ली दूसरे नंबर पर है। यूजीसी सचिव रजनीश जैन ने कहा कि ये सभी स्वयंभू और गैर मान्यता प्राप्त संस्थाएं हैं। उन्होंने कहा कि इनको कोई भी डिग्री देने का अधिकार नहीं है। उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में 2-2, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, पुदुचेरी और महाराष्ट्र में 1-1 फर्जी विश्वविद्यालय हैं। तो दोस्तों भारत में आप देख रहे हैं कि भ्रष्टाचार विश्वविद्यालय तक हो जाता है, फर्जी विश्वविद्यालय बनकर तैयार हो जाते हैं, किंतु सरकार को, प्रशासन को इस संबंध में कोई खबर नहीं होती है। तो 24 विश्वविद्यालयों को फर्जी घोषित किया गया है। आप लोग वेबसाइट पर, यूजीसी की वेबसाइट पर जाकर के देख सकते हैं और ऐसे फर्जी विश्वविद्यालयों में प्रवेश न लें और बहुत ही सोच समझकर ही प्रवेश लें। इसके बाद दोस्तों भर्ती के प्रस्तावों का प्रमाण पत्र 10 तक भेजें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के मुताबिक सभी विभागों को समूह का खा गा के पदों पर भर्तियां अभियान चलाकर पूरी करनी है। इसके आधार पर विभागों को रिक्त पदों का ब्यौरा आयोग और चयन बोर्डों को भर्ती के लिए भेजना है। मुख्य सचिव राजेंद्र कुमार तिवारी ने विभागाध्यक्षों को पत्र लिखकर कहा कि वे 10 अक्टूबर तक यह प्रमाण पत्र दें कि रिक्त पदों पर भर्ती का अधियाचन भेजा जा चुका है। 2 लाख से अधिक पदों पर होनी है भर्ती। प्रदेश के सरकारी विभागों में चयन वर्ष 2019-20 और 20-21 के रिक्त पदों के आधार पर भर्तियां की जानी है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विभागों को रिक्त पदों पर भर्ती का अधियाचन लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के साथ चयन बोर्डों को भी भेजना है। अभियान चलाकर सभी भर्तियां 6 महीने के अंदर पूरी की जानी है। सरकारी विभागों में 2 लाख से अधिक पद खाली बताए जा रहे हैं। राज्य सरकार चाहती है कि इन खाली पदों को विशेष अभियान के तहत भरा जाए। तो अब देखते हैं कि मुख्यमंत्री जी का विशेष अभियान कितना कारगर होता है। अभी तक लगभग 4 साल बीत चुके हैं, अभी तक कोई भी अभियान इनका कारगर सिद्ध नहीं हुआ है। भर्ती प्रक्रियाओं से संबंधित जो भी इनके अभियान होते हैं वो अमर उजाला, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान जैसे समाचार पत्रों में इनके अभियान चलाए जाते हैं, किंतु
किंतु रियलिटी ये है कि धरातलीय लेवल पर आज तक कोई काम नहीं किया गया है। कभी 3 लाख पदों पर भर्ती होनी है, कभी 4 लाख पदों पर भर्ती होनी है और कभी 2 लाख पदों पर भर्ती होनी है। विभिन्न विभागों में बहुत ही भर्ती आती हैं, फिर अधियाचन आता है, फिर उसकी क्रॉस चेकिंग होती है और काट पीट करके जो भी अधियाचन आता है उसको बहुत ही कम कर दिया जाता है। ये उत्तर प्रदेश में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बेरोजगारों के हित में ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों अगली महत्वपूर्ण खबर है, असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 16 का प्रश्न पत्र बनाने वालों को चेतावनी, आंसर की के उत्तर गलत निकले तो ब्लैक लिस्ट। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 का प्रश्न पत्र तैयार करने वाले उच्च शिक्षा आयोग के विशेषज्ञों को चेतावनी देते हुए कहा है कि यदि उनके द्वारा आंसर की में दिए गए प्रश्न के उत्तर गलत निकले तो उन्हें ब्लैकलिस्ट करने का आदेश दिया जाएगा। कोर्ट ने यूजीसी को भी याचिका के पक्षकार बनाने का निर्देश दिया है ताकि विवादित प्रश्नों के बारे में उनकी राय जानी जा सके। यह आदेश न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल ने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2016 की अभ्यर्थी सरिता सिंह की याचिका पर अधिवक्ता सीमांत सिंह को सुनकर दिया है। अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची ने 2016 की भर्ती में आवेदन किया और लिखित परीक्षा में शामिल हुई। आयोग ने लिखित परीक्षा की आंसर की 22 अप्रैल 2019 को जारी की। याची ने सोशियोलॉजी की ए सीरीज बुकलेट के प्रश्न पत्र संख्या 52 और 9 के उत्तरों पर आपत्ति की, लेकिन आयोग ने उनकी आपत्ति पर विचार किए बिना संशोधित आंसर की जारी कर दी। याची लिखित परीक्षा में तो सफल रही लेकिन साक्षात्कार में उसका चयन नहीं हो सका। इस पर याचिका दाखिल की गई। अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि प्रश्न पत्र संख्या 52 यूजीसी नेट 2018 में पूछा गया था और यूजीसी ने याची के उत्तर को सही माना है जबकि आयोग ने याची के उत्तर को गलत माना है। तो दोस्तों ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। उसी प्रश्न का आंसर यूजीसी दूसरा मानता है, आयोग दूसरा मानता है और इससे नुकसान क्या होता है, छात्रों का नुकसान होता है। जिन छात्रों के प्रश्न गलत होते हैं तो उनके लिए तो अच्छी बात है, लेकिन जिन छात्रों के प्रश्न सही होते हैं और उनको कंपटीशन से बाहर कर दिया जाता है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, छात्रों के हित में बिल्कुल नहीं है। इसके लिए यही है कि जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, अगर वो गलत प्रश्न पत्र तैयार करते हैं तो उनको ब्लैक लिस्टेड किया जाना चाहिए। ब्लैक लिस्टेड करने के साथ ही साथ उन पर कुछ ना कुछ जुर्माना भी लगाया जाना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं कि यूजीसी नेट जेआरएफ की जो परीक्षा होती है, एक प्रश्न को चैलेंज करने की फीस होती है 1000 रुपये। तो छात्रों प्रश्न आयोग गलत बनाता है और उन प्रश्नों को चैलेंज करने के लिए छात्रों को 1000 रुपये भरना पड़ता है। तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, छात्र हित में नहीं है। उनको चैलेंज करने के लिए फ्री होना चाहिए, उसमें कोई शुल्क नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो प्रश्न पत्र तैयार करते हैं उनको प्रश्न पत्र में सुधार करने की जरूरत है। इसके बाद दोस्तों पीसीएस 2020 की 1282 केंद्रों पर होगी प्रारंभिक परीक्षा। तो पीसीएस 2020 की उत्तर प्रदेश पीसीएस 2020 की प्रारंभिक परीक्षा 11 अक्टूबर को होने 19 जिलों में 11 अक्टूबर को होने जा रही है और ये परीक्षा 1282 केंद्रों पर होगी। एडमिट कार्ड आ चुका है, आप उसको ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं। 3 लाख वित्त विहीन शिक्षकों को आर्थिक राहत देगी सरकार। मुख्यमंत्री ने विभाग के अधिकारियों के साथ किया मंथन, आर्थिक राहत पर होने वाले खर्च का किया जा रहा आकलन। कोरोना संकट काल में वित्त विहीन शिक्षकों को आर्थिक राहत देकर योगी सरकार बड़ा राजनीतिक दांव खेलने जा रही है। वित्त विहीन शिक्षकों को आर्थिक सहायता के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 2 और 3 अक्टूबर को आयोजित बैठकों में मंथन किया गया है। माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारी अब वित्त विहीन शिक्षकों को राहत देने के लिए उस पर आने वाले खर्च का आकलन कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसे शिक्षक परेशान थे, काफ़ी दिन से शिक्षकों के संगठन के बैनर तले ये मांग की जा रही थी वित्त विहीन शिक्षकों को कोरोना काल में आर्थिक सहायता दी जाए। तो इस संबंध में मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने इसको संज्ञान में लिया है और ऐसे शिक्षकों को आर्थिक सहायता दी जाएगी। इसके बाद दोस्तों उच्च शिक्षा फिर से पाठ्यक्रम तय करने की कमेटी गठित। राष्ट्रीय उच्च शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पाठ्यक्रम निर्धारण के लिए कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी प्रोफेसर सुरेंद्र दुबे की अध्यक्षता में तैयार किए गए साझा न्यूनतम पाठ्यक्रम को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप पुनः संयोजित करेगी। इस पाठ्यक्रम को सत्र 2020-21 से लागू किया जा सकेगा। पोर्टल पर डाटा अपलोड करेंगे विश्वविद्यालय और कॉलेज। बैठक में बताया गया कि सभी विश्वविद्यालयों एवं कॉलेजों के लिए एकेडमिक डाटा बैंक
के लिए NIC द्वारा एक पोर्टल तैयार किया जा रहा है। इस पोर्टल पर सभी विश्वविद्यालय एवं कॉलेज अपना डाटा अपलोड करेंगे। 3317 शिक्षकों की नियुक्ति पत्र 16 को। LT ग्रेड में जो चयनित अभ्यर्थी हैं 3300, इनकी संख्या 3317, इन सभी को नियुक्ति पत्र 16 अक्टूबर को मिल जाएगा। ये सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है, क्योंकि LT ग्रेड भर्ती प्रक्रिया आवेदन से लेकर के नियुक्ति तक हमेशा बहुत ही विवादित रही है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सा धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर करिए। धन्यवाद।